जिस प्रकार मोरों में शिखा व नागों में मणि का स्थान सबसे ऊपर है, उसी प्रकार सभी वेदांग और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। नमस्कार, मैं रिद्धि ठक्कर रेडियो धूम पर आज आपको गणित के विषय में जानकारी देना चाहती हूँ। गणित ऐसी विधाओं का समूह है जो संख्याओं, चिन्हों व परिमाणों और उनके आपसी रिश्तों, गुण, स्वभाव का अध्ययन करती है। गणित की कई शाखाएं हैं: अंकगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित। गणित कुछ अमूर्त धारणाओं व नियमों का संकलन मात्र ही नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन का मूल आधार है। महान गणितज्ञ गाउस ने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों की रानी है। गणित विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, खगोल विज्ञान गणित के बिना नहीं समझे जा सकते। वास्तव में गणित की अनेक शाखाओं का विकास ही इसलिए किया गया कि प्राकृतिक विज्ञान में इसकी आवश्यकता आ पड़ी थी। दोस्तों, हमारे पाठ्यक्रम में कई विषय होते हैं, जिनमें से कुछ विषय हमें उबाऊ लगते हैं तो कुछ को हम बिना रुके, बिना थके घंटों तक पढ़ सकते हैं। जहाँ कई लोगों को गणित बहुत उबाऊ लगता है, वहीं मुझे गणित के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। दोस्तों, वर्तमान में गणित को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है: अनुप्रयुक्त गणित और शुद्ध गणित। विज्ञान में प्रयोग किया जाने वाला गणित प्रायोगिक गणित है। इसके अंतर्गत यंत्रशास्त्र, भूमापन, भूपदार्थ विज्ञान, ज्योतिषी विषय हैं। शुद्ध गणित स्वयं गणित में उपजी उन समस्याओं का हल ढूंढता है जिसका अन्य क्षेत्रों से सीधा संबंध नहीं है। शुद्ध गणित के अंतर्गत बीजगणित, ज्यामिति और संख्या सिद्धांत आते हैं। शुद्ध गणित का विकास 20वीं शताब्दी में बहुत अधिक हुआ। यदि गणित ना होता तो संख्या, परिमाण, मात्रा निश्चित करने की विधि नहीं होती। गणना का महत्व समाप्त हो जाता। महान गणितज्ञ बुदास का कहना है कि गणित के बिना दर्शनशास्त्र की गहराई नहीं मापी जा सकती और दर्शनशास्त्र के बिना गणित की गहराई नहीं मापी जा सकती। जर्मन विद्वान फ्रेबल के अनुसार यदि गणित ना होता तो मनुष्य और प्रकृति, अंतरिक्ष और बाहरी जगत, विचार और प्रत्यक्ष ज्ञान में मध्यस्थता नहीं हो पाती, क्योंकि गणित के सिवाय अन्य कोई विषय इस कार्य को नहीं कर सकता। सूझबूझ से गणित को सरल बनाना पड़ता है, कभी जोड़ना पड़ता है तो कभी घटाना पड़ता है। गुणा और भाग खूब किए जाते हैं, मगर जीवन का शेष अंत में शून्य ही आता है। धन्यवाद।